स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाय जेसिंह ब्रो। मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस करने के लिए और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग भी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और मार्केट में सावधानी से ट्रेड कर रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आज एक छोटा सा एनालिसिस, एक छोटी सी चर्चा करेंगे आज के मोमेंटम पे और उसके बाद कल क्या होने वाला है उसकी एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी में देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी सभी में एक मूवमेंट जो आया, जो जैसे कल हमने बात करी थी कि हम लोग अभी निगेटिव नहीं होंगे क्योंकि हम अभी एक पॉजिटिव पैटर्न को प्ले कर रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न को प्ले कर रहे हैं। मार्केट ने देखिए उसी हिसाब से एक छोटी सी गिरावट दिखाई और जिस एरिया की हमने बात करी थी कि मार्केट ये एरिया जो नेक का एरिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। यहीं पे मार्केट ने कल एक रेजिस्टेंस लिया था और आज भी मार्केट ने यहीं से एक रेजिस्टेंस लिया और वापस घूम गई। तो कुल मिलाकर हमारा डब्ल्यू पैटर्न अभी भी वैलिड है, बाइंग में हम रहेंगे और बचे हुए टारगेट हो सकता है कल मार्केट हमें दे दे और उसके बाद अगर ऊपर सस्टेन करती है मार्केट तो फिर नए बाइंग जोन खुल जाएंगे, नए टारगेट हमारे सामने आ जाएंगे और कुल मिलाकर मार्केट बुलिश हो जाएगा। आज सबसे बड़ी चीज जो मैं अभी तक बोल रहा था ना कि 500 का लेवल आपका बहुत महत्वपूर्ण है, मार्केट ने उस लेवल को भी क्रॉस कर दिया है और उसके ऊपर अगर कल भी मार्केट उसको उस 500 के ऊपर सस्टेन करती है, थोड़ी अच्छी बाइंग दिखाती है तो फिर हम लोग बाइंग साइड यानी बुलिश मोमेंटम में चले जाएंगे। मार्केट में एक बढ़िया सा एक बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कल है एक्सपायरी निफ्टी की, फाइनेंस निफ्टी की। तो सबसे पहले जो चार्ट हम आज एनालिसिस करेंगे वो है फाइनेंस निफ्टी का, ताकि फाइनेंस निफ्टी की एनालिसिस सबसे पहले कर दी जाए। और अब तो आपको पता होगा कि बुधवार को भी हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो सारे दिन एक्सपायरी वाले हो गए। मंडे को मिड कैप, ट्यूसडे को फाइनेंस निफ्टी, वेंसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी और फ्राइडे को सेंसेक्स। इतने सारे इंडेक्स हमारे मार्केट में आ चुके हैं। तो हम लोग धीरे धीरे बाकी सारे इंडेक्स को भी पकड़ेंगे और उसी हिसाब से उनकी कैलकुलेशन करेंगे और सभी को प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम लोग फिन निफ्टी के चार्ट पे हैं, फाइनेंस निफ्टी के चार्ट पे हैं। पैटर्न देखिए 5 मिनट के चार्ट पर एक पैटर्न मुझे दिखाई दिया तो मैंने कहा आप लोग के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है, हम बेरिश नहीं है, ये बेरिश फ्लैग एंड पोल है बट हम बेरिश नहीं है। एक पैटर्न मुझे दिखा 5 मिनट के चार्ट पर जो कि अच्छा है, तो हम अगर कोई पैटर्न बनता है 5 मिनट पे भी कहीं भी बनता है तो हम उसको प्ले कर सकते हैं। तो टारगेट 5 मिनट में फ्लैग एंड पोल के कैसे निकलते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए कितना बढ़िया टारगेट निकल के आया, एग्जैक्ट उसी लेवल तक का जहां से मार्केट का फाइनेंस निफ्टी का एक बाउंस बैक लेवल है। यहां से मार्केट का बाउंस बैक और मार्केट देखिए कितना कैलकुलेटिव होता है, मार्केट सारी चीजें एकदम कैलकुलेटिव करता है, कुछ भी ऐसे ही नहीं, हवा में कुछ नहीं होता है कि कोई पैटर्न बन गया और उसके टारगेट ऐसे निकाले जाते, कुछ भी नहीं, सब कुछ बहुत कैलकुलेटिव है। जिन्होंने भी इसको बनाया बहुत कैलकुलेशन के साथ बनाया। तो ये फ्लैग एंड पोल है, इन केस इसका ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो हम अपने टारगेट यहां तक के देख सकते हैं, नीचे तक के, और ये एक एरिया है बाउंस बैक का, तो इस एरिया में सावधान। अब इस पैटर्न को प्ले कैसे करना है मैं वो आपको बता देता हूं। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देती है और इस रेंज को नीचे के साइड में ब्रेक करती है, ध्यान से देखिएगा, अगर फ्लैट ओपनिंग और हम नीचे की साइड इसको ब्रेक करते हैं एक अच्छी कैंडल से, फ्लैग एंड पोल या किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की कैंडल का क्या रूल है, ब्रेकडाउन कैंडल कैसी होनी चाहिए मैंने अपने वीडियो में बनाकर बता दिया है। चार्ट पैटर्न वाले वीडियो में नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा और देख लीजिएगा, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल का जो नियम है जो है वो फॉलो होना जरूरी है। ऐसा नहीं किसी भी इस डोजी में आपने उसको ब्रेकआउट मान लिया या इस कैंडल में आपने ब्रेकआउट मान लिया और एंट्री ले ली, अगर ली तो फंसेंगे। तो उसको पहले क्लियरली समझ लीजिएगा, एक अच्छी कैंडल होनी चाहिए और उस कैंडल का ब्रेकआउट आपको मिलना चाहिए। कैंडल, अच्छी कैंडल से मेरा मतलब है कि ऑलमोस्ट कैंडल की बॉडी 80% होनी ही चाहिए। इससे मैटर नहीं करता है कि कैंडल छोटी है या बड़ी है, हाँ पीछे की 2-3 कैंडलें जो आ रही हैं उनसे बड़ी होनी चाहिए। इनके जैसे ये 1 2 3 कैंडल आ रही हैं
तो इनसे तो बड़ी होनी चाहिए। तो ये रूल है ब्रेकआउट का और या ब्रेकडाउन का, इसको आप फॉलो करिएगा। तो ये ब्रेकडाउन अगर आपको मिलता है तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो 19,701 का, और इस एरिया को भी अगर हमने तोड़ दिया, तो ये हर एक चीज का एक पैटर्न होता है। अगर इस एरिया को भी हमने ब्रेकआउट दिया और सस्टेन किया तो फिर हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 19,577 तक के। ये एरिया हमारा एक बाउंस बैक का एरिया होगा। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ और आप भी अपने चार्ट में हाईलाइट कर लो। ये बाउंस बैक का एरिया है, तो यहाँ पे आकर अपने टारगेट, अपने ट्रेड को मैनेज करिएगा उसी हिसाब से। तो यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है फाइनेंस निफ्टी में। अगर इन केस यहाँ से भी हम आते हैं तो यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा। और अगर ये एरिया भी कटता है तो फिर हमारी नीचे की ट्रेड खुल जाएगी। और बुलिश हम कहाँ पे होंगे ये भी मैं क्लियर करता हूँ। हम बुलिश ट्रेड में एंट्री कब लेंगे? ये जो फ्लैग एंड पोल का एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, इस ट्रेंड लाइन को तो जरूर फॉलो करिएगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं कटता है आप प्योर बुलिश मत हो जाइएगा। वैसे बुलिश का लेवल आपका 810 का है, 19,810 का है। इस लेवल को ब्रेक होने दीजिएगा और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक होने दीजिएगा। अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के साथ साथ चल रहा है तो जब तक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अच्छा फॉलो किया है इसने। वैसे मुझे लगता है कि सुबह ही सुबह इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा आपको, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है। तो आपकी बुलिश एंट्री होगी 19,810 या इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से। पहला टारगेट होगा 19,870 का, नेक्स्ट टारगेट 19,915 का, फिर 1927, 1968 और 20,016 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 20,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन भी है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल रिजेक्शन रेजिस्टेंस है। तो ये एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से प्ले करिएगा। ये एरिया, अगर ये एरिया का ब्रेकआउट भी आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी ट्रेड आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर फाइनेंस निफ्टी का मैंने क्लियर कर दिया पूरा कि कैसे आपको प्ले करना है। अगर यहाँ से हमें नीचे को मिला तो हमें तो फ्लैग एंड पोल का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, हमारे लिए ट्रेड बहुत इजी हो जाएगी। अगर हम ऊपर साइड जाएंगे तो हमें कैसे बुलिश प्ले करना है वो भी हमें बहुत अच्छे से पता है। यहाँ से हम बाउंस बैक को भी देखेंगे, और अगर ये एरिया टूटता है तो फिर नीचे के टारगेट, मैं कुछ टारगेट लगा देता हूँ। वैसे मार्केट में अभी मोमेंटम बुलिश है, तो आप यहाँ तक के टारगेट देख सकते हो। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मैंने 2 टारगेट लगा दिए हैं, अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो उस हिसाब से अपने टारगेट को मैनेज कर लीजिएगा, कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी मैंने फिन निफ्टी का पूरा सिनारियो आपको समझा दिया, बहुत ही इजी, कुछ नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अभी हम सबसे पहला आप देखो, हम बाइंग पैटर्न में है, तो हमें ना ये सोचना है कि हम बाइंग में हैं कि हम सेलिंग में हैं, हमें कुछ नहीं सोचना, हम न्यूट्रल रहेंगे। अगर हमारा ये एरिया टूटता है तो हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, अगर ये टूटेगा तो हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है और एक पैटर्न पकड़ में रखा हुआ है फ्लैग एंड बोल का, वो हमारा वैलिड हो जाएगा। हम उसके टारगेट कैसे निकलते हैं हमें निकाल के और अपनी ट्रेड को आराम से कैप्चर कर लेंगे। तो दोस्तों बहुत ईजी कैलकुलेशन है, आराम से अपने ट्रेड को फॉलो करिएगा। और चलिए फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी की हम सबसे लास्ट में करेंगे कैलकुलेशन। बैंक निफ्टी अभी भी हम लोग चूंकि पॉजिटिव ही हैं, तो कोई खास नया पैटर्न नहीं है। ये पैटर्न भी आप फ्लैग एंड पोल में काउंट कर सकते हो, बट इसका जो रिट्रेसमेंट है ना काफी ज्यादा हो चुका है। देखो फ्लैग एंड पोल में रिट्रेसमेंट कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट 50 to 60%। अगर आप फिन निफ्टी में काउंट करोगे तो देखिए अभी आपका जो रिट्रेसमेंट है ना 50% भी नहीं पहुंचा है, इसलिए हम इसको फ्लैग एंड पोल में काउंट करेंगे। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 80% का मूवमेंट वापस हो चुका है। जो गिरावट हुई थी वहां से 80% का मूवमेंट हो गया। तो जब इतना मूवमेंट हो जाता है तो हम उससे फ्लैग एंड पोल में काउंट नहीं करते हैं। बाकी एक ट्रेंड लाइन मैंने खींच दी है, अगर इसके नीचे कोई कैंडल सस्टेन करती है
तो हम नीचे का एक मूवमेंट इस लेवल तक देख सकते हैं। अगर आप देखो ना, यहाँ से अगर कोई मूवमेंट, कोई कैंडल आके सस्टेन करती है इस लेवल को तोड़ते हुए, तो हम नीचे का एक मूवमेंट इस लेवल तक देख सकते हैं 44,308 तक की। अब चूंकि अभी हम पॉजिटिव पैटर्न में है, फाइनेंस निफ्टी में एक पैटर्न बन रहा था, मैंने आपको क्लियर कर दिया। बैंक निफ्टी में जाते जाते अच्छी बाइंग आपको देखने को मिली। हम एक पॉजिटिव मोमेंट में है, तो हम सबसे पहले बुलिश का ही कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा बुलिश लेवल क्या होगा कि ये लेवल 44,655 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं, ये लेवल अगर हम तोड़ देते हैं, तो हमारा बुलिश लेवल की एंट्री होगी और हमारा पहला टारगेट होगा 44,781। सेकंड टारगेट अगर हम इस एरिया को भी तोड़ते हैं तो 44,871, 44,950 और 45,000 एक बड़ा रिजेक्शन। इस एरिया को माइंड में रखिएगा, एक बड़ा रिजेक्शन एरिया है 45,000 का। तो यहां तक के टारगेट हमें मार्केट में आपको देखने को मिल सकते हैं। इन केस मार्केट सेलिंग के मोड में आता है तो हमारी जो पुट साइड में एंट्री बनेगी, इस ट्रेंड लाइन कटने के बाद मैंने आपको एक बता दिया कि यहां से आप यहां तक का टारगेट आप ले सकते हो। इन केस ये एरिया भी कट जाता है आपका, ये एरिया यानी कि आज का जो डे लो है 44,308 का एरिया भी अगर हम तोड़ते हैं या गैप डाउन होता है और कैंडल नीचे सस्टेन कर जाती है और इस एरिया को काट देती है, तो हमारी एंट्री पुट साइड में होगी। टारगेट क्या होंगे? 44,233, 44,150 और फिर ये एरिया जो है 44,000 का, 44,000 तक के टारगेट आप देख सकते हो। और 44,000 का ये जो एरिया मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये एक बाउंस बैक का एरिया है, यहां से आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। तो इस एरिया को संभल के प्ले करिएगा। नीचे के टारगेट अगर ये भी टूट जाता है तो 44,830 और फिर स्टेप बाय स्टेप आप लगाना चाहो तो लगा लो। ये सारे टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, बट अभी मार्केट में उतनी निगेटिविटी है नहीं। तो फिर बैंक निफ्टी को कैसे प्ले करना है मैंने एकदम क्लियर आपको बता दिया। इस एरिया के बाद हम बुलिश और इस एरिया के बाद एक बेरिश ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है। फटाफट आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट जैसा कि हमने बाकी, अभी भी हम पॉजिटिव पैटर्न में हैं, यहाँ भी हम पॉजिटिव पैटर्न को ही प्ले करेंगे। थोड़े से टारगेट निफ्टी में बचे हैं। निफ्टी में बाइंग अच्छी देखने को मिली सुबह से ही, एक जो गिरावट के बाद जो बाइंग आई, अच्छी बाइंग आई और लास्ट में जाते जाते भी निफ्टी ने ठीक ठाक बाइंग दे दी और ऑलमोस्ट 40 पॉइंट बचे हैं अब इसको डब्ल्यू पैटर्न को कंफर्म कंप्लीट करने में। 584 का ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, यहाँ तक आएगा तो ये पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और निफ्टी में बुलिश एंट्री अगर सुबह हम गैप अप होता है तो हमें, मुझे लगता है कि ये टारगेट आपको सुबह ही सुबह देखने को मिल जाएंगे। तो एक्चुअल हमारी जो एंट्री होगी निफ्टी में बुलिश साइड की, इन केस हमें गैप अप मिलता है और हम ये टारगेट छू लेते हैं और मार्केट ऊपर साइडवेज हो जाता है या कोई रेंज बनाता है, तो आपकी जो एक्चुअल एंट्री होगी निफ्टी में, देखिए हर जगह का सिनारियो एकदम अलग है। इनकेस यहाँ तक हमें टारगेट सुबह ही सुबह मिल जाता है, मैं गैप अप की बात कर रहा हूँ कि मार्केट में गैप अप होता है और मार्केट अपसाइड का मूवमेंट देती है, तो यहाँ पे एक रिजेक्शन होगा, एक रेजिस्टेंस है 19,600 का, और यहाँ पे मार्केट ने अगर कोई रेंज बनाई और उसके बाद अपसाइड का एक मूवमेंट दिया, तो हमारी एक बुलिश एंट्री, परफेक्ट बुलिश एंट्री जो बनेगी वो यहीं से बनेगी। वैसे तो हम अभी क्या है, इस एरिया में है और मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे ही कोई गैप अप नहीं दिया और यहाँ से रेंज बनाई और ऊपर साइड गए, तो हम यहाँ से एंट्री ले लेंगे। लेकिन इन केस गैप अप होता है और मार्केट अप साइड में रुकती है, रेंज बनाती है, तो हमारी जो एक्चुअल एंट्री होगी वो 600 के ऊपर होगी। दोनों सिनारियो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। पुट साइड में हमारी एंट्री कब होगी? पुट साइड में हमारी एंट्री, जो कल का मैंने नेक एरिया बताया था, ये एरिया 19,450 का जो एरिया है, ये ब्रेक होगा 19,450। और ये जो ये थोड़ा सा बफर जोन है, आप इसको थोड़ा सा माइंड करिएगा क्योंकि यहाँ पे आपके प्रीमियम डीके हो सकते हैं। यानी 19,422 का लेवल जब कटेगा, मैं एंट्री इसके बाद ही लूंगा, बाकी आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो पुट साइड में, क्योंकि ये एक
बाइंग जोन है। तो जब तक ये नहीं कटेगा तो मेरी एंट्री इस लेवल के कटने के बाद होगी। टारगेट नीचे के मैं बना देता हूं आपको। पहला टारगेट 384 का आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टारगेट 326 एंड फाइनली आप यहां तक के टारगेट देख सकते हो 19230 के। अगर मार्केट में ज्यादा सेलिंग हुई तो, वैसे मार्केट अभी सेलिंग के मूड में दिख नहीं रहा है, तो आपको ये यहां तक के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी को कैसे प्ले करना है मैंने एकदम क्लियर कर दिया। गैप अप होगा या फ्लैट ओपनिंग होगी तो आपका ये जो बुलिश एरिया होगा वो एकदम ये होगा। टारगेट मैंने अपसाइड के मार्क कर दिए हैं 19640, 19677 और इसके बाद अगर ये एरिया भी कटता है, क्योंकि ये एक मजबूत लेवल है, तो अगर ये भी कटता है तो फिर आपको अपसाइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कैलकुलेशन मैंने पूरी कर दी है दोस्तों। हर चीज को समझ के अपनी ट्रेड को प्लान करिएगा। बहुत सिंपल, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, कुछ भी अभी ट्रिकी नहीं है मार्केट में। अपने लेवल्स को समझ लीजिए, अपने जोन को समझ लीजिए। जिधर भी जाए मार्केट, आपको ना बुलिश होने से मतलब है ना बेरिश होने से मतलब है। आपके जोन में जाए मार्केट, आप उसको उस हिसाब से प्ले करो। दिमाग, जो ज्यादा दिमाग लगाएगा वो फंसेगा, मार्केट उसको फंसा देगी। तो चुपचाप बहुत आराम से अपनी इजी कैलकुलेशन है। मार्केट एकदम खुला हुआ है और आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने लेवल्स के हिसाब से मार्केट को प्ले करना है। बहुत बढ़िया ट्रेड है आपको देखने को मिलेंगी मार्केट में। तो दोस्तों, कल की दिन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और अगर हमारी एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं, और ताकि हम भी आपके लिए एक नए नए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आए और आप भी ट्रेडिंग में जबरदस्त परफॉर्म कर सको। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल जो भी डिस्कशन होगा कल करेंगे, कल के मार्केट में करेंगे। और अगर आपकी कोई शिकायत या आपका कोई सुझाव हो या आपका सजेशन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे हमारा और आपका दृष्टिकोण थोड़ा सा चेंज हो और हम लोग मिल के एक बढ़िया प्लेटफॉर्म, एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जनरेट कर सकें एक दूसरे के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुभकामनाएं, नमस्कार।